सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम जितनी भी ईमेल्स करते हैं उस ईमेल्स का रिस्पॉन्स क्या आता है, और अगर रिस्पॉन्स ना भी आए तो हमें क्या करना चाहिए। इसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बस ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें। अच्छा जी, ये देखें, ये ना है तो क्लाइंट और ईमेल पुराना, बट आप लोगों को एज एग्जांपल समझाने के लिए ये मैंने ओपन की है। न्यू या पुराने क्लाइंट या डेट या सन का इशू नहीं है। इशू ये है कि आप लोगों को काम आना चाहिए, काम का मेथड आना चाहिए। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने सबसे पहले इस क्लाइंट को ईमेल की थी 7/25/19 को। ठीक है, तो ये देखिए, मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। एक एक चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसका आप लोगों को जो एक्सपीरियंस मिलेगा और बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो आई होप कि आप लोगों को पहले पता ना होगी। अच्छा, ये देखें, जस्ट मैंने क्या किया, पहले इसको वेबसाइट ही दी। ठीक है, तो जस्ट मैंने ये ऊपर एक डेढ़ लाइन लिखी और इसको सेंड कर दी। इसने क्या किया, ओपन किया, बट मुझे रिप्लाई नहीं दिया था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको एक दिन बाद फिर मैंने इसको ईमेल की, ये वेबसाइट से रख के सिंपल वेबसाइट रखी और कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्लाइंट है और ये लगवाता भी है लाइव लिंक। ठीक है, ये बैक लिंक्स पर काम भी करवाता है, तो इसलिए मैंने इसको जस्ट वेबसाइट ही रखी। बट इसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। इसने ईमेल जरूर ओपन की, बट इसने रिप्लाई नहीं दिया। ईमेल कैसे पता चलता है कि ओपन किया? वो टूल होता है ईमेल चेकर। ठीक है, तो वो जब हम टूल कर लेते हैं ना, तो वो फिर जब भी क्लाइंट ओपन करता है, कितनी बार ओपन करता है, उसमें लिंक रखे हैं आपने, वो कौन कौन सा लिंक ओपन किया, कितनी बार किया, वो टूल सारा कुछ बता देता है। अच्छा जी, फिर मैंने क्या किया जी, फिर मैंने ना इसे एक दो दिन बाद फिर मैंने इसको ईमेल की, ये देखें। तो जस्ट हाई क्वालिटी साइट से लिखा और ये साथ में ये ऐसे ही डीएपी ट्रैफिक के साथ मैंने इसको सेंड कर दी। जस्ट ऐसा ऐसे ही मजाक मजाक में, ये एक प्रोफेशनल टेम्पलेट नहीं मैंने सेंड किया, कोई भी ऐसी चीज मैंने इसको सेंड नहीं की थी। अच्छा जी, फिर इसने क्या किया कि ईमेल तो ओपन की, फिर इसने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने इसको ईमेल की, ये देखिए, मैं मतलब कि जो मुझे लगा कि ये क्लाइंट ईमेल ओपन करता है और इसने लाइव लिंक भी लगवाता है, ये बैक लिंक पे काम करवाता है, तो अगर वो ओपन करे तो मैं फिर उसको डेली बेस पे ईमेल करता हूँ। अब मुझे पता था कि ये कौन सी कैटेगरी का क्लाइंट है, ये सी फूड। ये मसाल का तो जो फ्रोजन फूड्स होती हैं, जैसे फिश वगैरह, ये वो, तो ये उनके ऊपर वर्क करता है। तो मैंने वेबसाइट्स भी मैं उसको यही देता रहा। ठीक है, जितनी भी मैंने वेबसाइट्स दी वो सारी इसी की कैटेगरी के रेलिवेंट ही मैं देता रहा, वो इसलिए ओपन करता रहा। अगर इसको इरेलीवेंट क्लाइंट्स को साइट्स दें, तो क्लाइंट को अगर ये लगे कि ये इरेलीवेंट साइट्स देते हैं, तो वो फिर आपको ब्लॉक कर देगा, या वो फिर आपको बोल देता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा जी, उसने ये देखे ना मैंने कितनी ईमेल की हैं, फिर मैंने इसको ईमेल की, तो इसने फिर ओपन किया, जवाब नहीं दिया। ये देखें, फिर मैंने इसको ईमेल की, फिर इसने ओपन किया, जवाब नहीं दिया। ओपन करने से मुझे ये पता चल रहा था कि ये बंदा ईमेल ओपन कर रहा है, ये इंटरेस्टेड है। अगर इंटरेस्टेड ना होता, या तो फिर ये ब्लॉक कर देता, या फिर ये कह देता कि हम नॉट इंटरेस्टेड, जैसे वो कह देते हैं। बट इसने कुछ नहीं बोला। ये इसलिए नहीं कुछ बोल रहा था कि आई थिंक ये जो मैं वेबसाइट इसको दे रहा था ना, उन वेबसाइट्स पे ऑलरेडी लिंक्स ले चुका था। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने इसको वो फिर कितनी डेट से शुरू हुआ और मैं इसको कितनी डेट तक ईमेल करता रहा, ये देखिए सारी ईमेल्स है। ठीक है, ऐसे ही लोग करते क्या है, वो लोग ये करते हैं कि एक दो दिन ईमेल करते हैं, वो भी चंद क्लाइंट को, वो फिर छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं होता। आप क्लाइंट को डेली बेस पे ईमेल करें, उसको देखें कि ये लाइव लिंक मतलब बैक लिंक्स ले रहा है। बैक लिंक्स कैसे लेने का वो कैसे पता चलता है कि वो बैक लिंक्स ले रहा है? वो वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। आप लोग वो फ्री गेस्ट कोचिंग कोर्स वाले कोर्स में जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है जी, वो आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि ये बैकलिंक्स ले रहा है कि नहीं, फिर आप उसको डेली बेस पे ईमेल करें। अगर वो ओपन करते तो फिर तो आपको डेली बेस पे करनी चाहिए न्यू वेबसाइट। डेली आप लोगों ने न्यू वेबसाइट्स उसको देनी है। अच्छा जी, ये देखें, साथ साथ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा जी, फिर मैंने ना इसको ईमेल की, ये देखें, ये फिर मैंने इसको ईमेल की, तो फिर मैंने 3-4 वेबसाइट्स रखे। अगर वो जवाब नहीं दे रहा, तो आप लोगों ने जस्ट 5-6 ही वेबसाइट्स रखनी है। ठीक है, डेली बेस पे, या एक दिन छोड़कर एक दिन उसको ईमेल करें। वीकेंड पे ईमेल नहीं आप लोगों ने करनी, क्लाइंट हो या वेंडर। अच्छा, ये देखें,
फिर मैंने इसको अगला मंथ आ गया, ये देखें जी 10/5/19 नेक्स्ट मंथ आ गया, फिर मैं इसको ईमेल करता रहा। मतलब कि मैं इसको एक मंथ इसके पीछे पड़ा रहा था, ये बहुत पुरानी बात है। बात तरीकाकार वही होता है, बात पुरानी हो या नहीं हो। अच्छा ये देखें, तो फिर मैंने 10/8/19 ठीक हो गया जी। फिर अब आ जाते हैं जी 19, 10/8/19, ये फिर मैंने इसको ईमेल 3 साइड से रख कर दी, तो फिर नहीं इसने ओपन की बट रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने इसको उसी दिन टू नाइट ये देखें, मैंने इसको ईमेल की, ये वाली, ये 2 साइड से रखी, ठीक हो गया। तो उसने क्या किया, इसमें से ये सेकंड साइड जो है सिलेक्ट की और उसने ये बोला कि मैं इसके $15 दूंगा, ठीक हो गया। तो मैंने उसको बोल दिया ये एग्री, क्योंकि ये मैंने ये फिक्स की हुई थी $5 में, ओके। मेरे हिसाब से $5 से भी कम थी। तो मुझे लगा कि चलें इसमें से पेपाल की भी जो कटिंग होगी मुझे वो $10-12 बच जाएंगे। ये मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, तो ये उस टाइम है। वरना अब तो ये जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट है, $1000, $1500, $500, $700, $2000 इस तरह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये फिर मैंने उसको आई एग्री बोल दिया। आप लोगों क्या किया कि आप साइट से सेंड की, उसने अपनी प्राइस लगा दी। हो सकता है कि इसने तो अपनी प्राइस खुद लगा दी, हो सकता है कि क्लाइंट आपको बोले हाउ मच, या आप बोले कि इसकी क्या प्राइस है, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने, उसने भी ऐसे ही करना, जो साइट्स आप लोगों ने दी होनी उन साइट्स में से उसने साइट सिलेक्ट करनी या सबका बोल देना इसकी क्या प्राइस। तो आप लोगों ने उसमें जितने में आप लोगों ने फिक्स की होगी उससे कोई $50 या $60 फिलहाल फर्स्ट आप बढ़ा के लगा दें। अगर वेबसाइट की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है तो आप ज्यादा भी बढ़ा दें, $100 भी आप बढ़ा सकते हैं। बट आपने मिनिमम प्राइस पे साइट्स वेंडर के साथ फिक्स की हो और उसकी मैट्रिक्स अच्छे हों, आप जितने मर्जी भी वो बढ़ा सकते हैं। जब आप बढ़ाएंगे ना तो क्लाइंट भी आपसे थोड़ा सा डिस्काउंट करवाएगा, उस हिसाब से आपने अपना मार्जिन भी देखना होता है, सारा कुछ देखना होता है, हिसाब किताब, पेपाल की फीस भी। अच्छा जी, तो मैंने इसे लेना था वो फर्स्ट ऑर्डर, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसे बोल दिया कि ठीक है, ठीक है। तो ये देखें जी, फिर उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे डिटेल दी। या तो फिर क्लाइंट डिटेल देता है या फिर क्लाइंट डायरेक्ट आर्टिकल दे देता है, ठीक है। अगर तो वो डिटेल दे तो आर्टिकल आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप वो डायरेक्ट वो आपको आर्टिकल दे तो फिर आपने डायरेक्ट वही आर्टिकल क्लाइंट को, सॉरी एडमन को सेंड कर देना। किस एडमन को, जो जिस वेबसाइट पर, जिस एडमन से आपने आर्टिकल लगवाना। मिसाल के तौर पर इसने ये वेबसाइट सिलेक्ट की, इसने मुझे डिटेल दी, उस डिटेल पर मैंने आर्टिकल लिखा। आर्टिकल लिखने के बाद वो मैंने आर्टिकल जो है वो इसको सेंड कर दिया, ठीक है, इस वेंडर को, जिस ईमेल से मैंने इसके साथ फिक्स की थी। उसने क्या किया, वो आर्टिकल पब्लिश किया और पब्लिश करने के बाद मुझे इसका ये वाला लाइव लिंक दे दिया। आर्टिकल जब वेबसाइट पे पब्लिश हो जाता है तो उसके बाद वो एक उसका एड्रेस होता है, लिंक होता है, उसकी एक पहचान होती है। जैसे आपका एक घर है, उसका लिंक आपका ऑफिस है, उसका एड्रेस है, आप वहां पर कोई पहुंचेगा तो आपसे रब्ता करेगा। इसी तरह फिर क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि मेरा लाइव लिंक हो चुका है, या तो फिर डायरेक्ट वो वेबसाइट पर जाकर देख लेगा, नहीं तो हम उसको ये लाइव लिंक देते हैं। 99% हम उसको लाइव लिंक ही 100% आप देख लेंगे देते हैं। फिर वो चेक करता है, इसको वो क्लिक करेगा। जैसा कि ये देखो, ये मैंने इसके ऊपर कर दिया एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद ये आर्टिकल ऐसे ओपन हो जाएगा। ये देखिए, इस वेबसाइट पर ये आर्टिकल लगा है और ये इसका लिंक है। ये देखिए, ये आर्टिकल है जी, ये इसके अंदर वो जो लिंक लगा हुआ है बाकी ये सारा कुछ आर्टिकल का हिस्सा है, ठीक हो गया। तो ये फिर वो आर्टिकल के लिंक हो जाता है। लिंक मैंने फिर क्या किया जी, उस क्लाइंट को सेंड किया और साथ में मैंने और न्यू वेबसाइट्स भी रख दी, ठीक है। मैंने फिर क्या लिखा कि प्लीज चेक द लाइव लिंक एंड प्लीज गिव मी न्यू ऑर्डर, ठीक हो गया। ये साथ मैंने लाइव लिंक रख दिया और मैंने अपनी पेपाल आईडी भी दे दी कि आप इस पेपाल आईडी पर पेमेंट कर दें और ये जो मैंने न्यू वेबसाइट्स दी हैं आप एक बार उसको भी चेक कर लें। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि वो लाइव लिंक भी देख लेता है और साथ में न्यू साइट्स भी देख लेता है। अगर उसको पसंद आए या उसने उस पर पहले जो आपने वेबसाइट दी है उसके पर पहले ना लगाई हो, लाइव लिंक्स ना लिए हो, पोस्ट ना लगाई हो, तो वो फिर इनमें से भी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक हो गया जी। तो उसने फिर मुझे रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने उसको बोला
कि प्लीज चेक लाइव लिंक। फिर मैंने उसको पेमेंट का बोला, उसने बोला डिटेल, कि वो आई थिंक कि वो भूल गया कि मैंने इस पर लाइव लिंक लिया था, मेरे हिसाब से यही था। ठीक है, फिर मैंने इससे पूछा, फिर उसने क्या किया कि मुझे उसी ये इस पेपाल आईडी पर उसने मुझे पेमेंट सेंड की और मुझे उसने ट्रांजैक्शन आईडी दे दी। ट्रांजैक्शन आईडी की क्या होता है आप ये देखें। ट्रांजैक्शन आईडी वो होती है जब आप पेमेंट का लेन देन करते हैं ना, तो उसकी एक आइडेंटिटी होती है। जैसा कि आर्टिकल लगाया, उस आर्टिकल का ये जो लिंक है ना, वो लिंक ओपन करेगा, उसको पता चल जाएगा कि मेरा आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। उसने इंडेक्सिंग देखनी हो वो देख ले, उसने उसमें मेरा एंकर टैक्स है, हाइपरलिंक मेरा लगा है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए, वो चेक मतलब ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर वो कुछ भी चेक करना चाहता है तो लाइव लिंक के थ्रू चेक होगा। इस तरह इसने मुझे वो ट्रांजैक्शन आईडी दी, और वो एक और चीज भी देते हैं पेमेंट जब सेंड हो जाए, वो समरी स्क्रीनशॉट देते हैं। मिसाल के तौर पर जो ट्रांजैक्शन हुई है हमारे दरमियान, उसका उसने प्रूफ दिया है हमें, वो पीडीएफ में दे दे या स्क्रीनशॉट की शक्ल में दे दे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना पेपाल ओपन किया और उसमें से ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो मैंने सर्च की, तो वो सामने आ चुकी थी पेमेंट के, आपको ये पेमेंट वसूल हो चुकी है। ठीक है जी, इस तरह ये पेमेंट वसूल हो गई। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको न्यू साइट दी, ये एक वैसे ही नॉर्मल, क्योंकि $15 पे आई हैव नो मच टाइम फॉर $15, देयरफॉर मैं इसके साथ ऐसे ही, मतलब कि ये देखे ना कि ये ईमेल करने का कोई तरीका नहीं है, फिर भी मैंने ईमेल करके ऑर्डर ले लिया। मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ, बट आप लोगों ने क्या करना, प्रोफेशनल ईमेल टेम्पलेट, अच्छी साइट्स, और ये इस तरह नहीं सेंड करनी, इसका कोई तरीका का नहीं है ईमेल का, बट फिर भी ऑर्डर ले लिया, ये मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये देखिए कितना 1-1.5 मंथ में इसके पीछे पड़ा रहा, इसने फिर मुझे ये कर दीजिए ऑर्डर दे दिया। अच्छा जी, फिर मैंने इसका ये ऑर्डर कंप्लीट किया, फिर मैंने इसको न्यू ईमेल की, ये देखें, फिर मैंने इसको न्यू ईमेल की, और इस न्यू ईमेल में इसने फिर एक वेबसाइट सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ये ऊपर वाली फर्स्ट वाली, तो इसने इसके लगा दिया जी $30। मैंने फिर इसको बोल दिया कि आई एग्री, ओके, आप मुझे ऑर्डर दें। मैंने इसे कोई बहस नहीं की, बट आप लोग कोशिश करें कि बहस करके अपना बजट बढ़ाएं। वो इसलिए कि मैं ये देख रहा था कि ये मैक्सिमम कितने तक जाता है, मैं फिर इसे अपनी जो है ना वो मैं बढ़ाऊं। फिर मैं इसे 100 तक ले गया, 120 तक मैं इसकी जो है ना बजट को वो मैं ले गया था, क्योंकि जिस तरह की वेबसाइट्स होती हैं उसी तरह का वो फिर बाज जो है ना क्लाइंट उनका बजट होता है, वो इसी हिसाब से फिर आप लोगों को आर्टिकल देते हैं। अच्छा जी, मैंने इसको बोल दिया जी वो आई एग्री, तो ये उसका ईमेल है, तो आप लोग भी इस पर ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो मैंने बोल दिया वो आई एग्री सेंड मी डिटेल, आई एग्री सेंड मी डिटेल। वो उसने बोला कि मैं 7 दिन में सेंड करूंगा। मैंने कहा कि आपके आई विल वेटिंग, मैं इंतजार करूंगा। ये देखें, फिर इसने मुझे डिटेल सेंड कर दी, कि डिटेल में वो कह रहा है कि ये कीवर्ड्स है, आपने आर्टिकल इन कीवर्ड्स पर लिखना है, ठीक है, और ये उसके अंदर लिंक होना चाहिए। तो फिर मैंने वो आर्टिकल लिखा, लिखने के बाद वो मैंने आर्टिकल जो था वो इस वेंडर को, जिस ईमेल से मैंने फिक्स की थी, उस ईमेल पर वो मैंने क्लाइंट आर्टिकल सेंड कर दिया क्लाइंट का। उसने फिर मुझे क्या किया कि ये लाइव लिंक सेंड कर दिया। ठीक है, ये लाइव लिंक भी मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, बट आई डोंट नो कि ये लाइव लिंक अभी तक मौजूद है। तो ये देखते हैं जी, ये देखें, ये आर्टिकल अभी भी मौजूद है, ये देखें उसी डेट पर लगा हुआ है। ठीक हो गया, ये इसमें इसका एंकर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक लगा हुआ ये आर्टिकल था जी। अच्छा जी, ये देखें, फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने अपना पेपाल आईडी दी और मैंने साथ में इसको लाइव लिंक सेंड कर दिया। उसने फिर मुझे ट्रांजैक्शन आईडी दे दी कि मैंने आपको इस पेपाल पर पेमेंट सेंड कर दी है, ये इसकी ट्रांजैक्शन आईडी, इस पर हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके थे। अच्छा जी, फिर मैंने उसको बोला कि आई एम वेटिंग फॉर योर न्यू ऑर्डर, थैंक्स। वो कह रहा है कि ओके गुड, बट आई डोंट हैव, कह रहा है कि मुझे ना अच्छी साइट्स दो, मेरे पास अच्छी साइट्स नहीं है। मैंने बोला कि ओके, तो वो बोल रहा था कि मुझे इस इस लिंक पर जाकर है ना वो 5 स्टार दे दें, ये एक और बात थी। तो मैंने बोला ओके ठीक है जी। फिर ये देखें जी, थैंक यू वेरी मच। तो फिर इसने मुझे क्या किया कि वो कह रहा है कि मुझे और वेबसाइट सेंड करें, ऐसी वेबसाइट जिनके ऊपर मैंने ऑर्डर नहीं पहले दिया, या लाइव लिंक मैंने बैकलिंक्स नहीं लिए। मैंने बोला ओके, वो फिर और वेबसाइट्स है। फिर मैं इसके साथ काम करता रहा। जस्ट मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ये बताया है कि क्लाइंट के साथ डील कैसे करते हैं। आप लोग क्या करते हैं जी, आप लोग 1-2 दिन ईमेल करते हैं छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं करना।
क्लाइंट को ईमेल करें, पहले चेक करें कि ये जो हमारा क्लाइंट है ये बैकलिंक्स ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर तो ले रहा फिर आप उसको उसके रेलिवेंट साइट सेंड करें। अगर वो ओपन कर रहा है फिर उसको आप डेली न्यू वेबसाइट से सेंड करें, ठीक है, अच्छे ईमेल टेम्पलेट का। इस तरह नहीं करें जिस तरह मैंने किया। ये तो बस आप लोगों को मैं थोड़ी सी झलकी दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह की भी बेतुकी सी ईमेल करके भी मैंने ऑर्डर ले लिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बट ऐसे नहीं करना। तो आप लोगों ने अच्छा ईमेल टेम्पलेट यूज करना, अच्छी वेबसाइट यूज करनी, तो अच्छा इंप्रेशन ताकि वो उस पर क्लाइंट को हो। अच्छा जी, तो इसी तरह ही आप लोग उसको रेलिवेंट वेबसाइट सेंड करें। अगर वो ओपन करता फिर उसको आप सेंड करते रहें, बेशक 1 मंथ हो जाए 2 मंथ हो जाए। जब वो क्लाइंट देखेगा ये बंदा मुझे डेली बेस पर ईमेल करता है, वो फिर आपसे कांटेक्ट करेगा, या उसने अपनी टीम रखी होगी, वो आपको बोल देगा कि ये हमारी टीम के साथ आप रब्ता कर लें, या वो खुद आपको जो है ना वो आपसे बातचीत करेगा, ठीक है। इस तरह वो फिर आपसे साइट्स को सिलेक्ट करेगा, आपसे प्राइस पूछेगा, या वो खुद प्राइस लगा देगा। उसके बाद आप लोगों ने उससे जो है ना वो बार्गेनिंग करनी है, उतनी आप लोगों ने वो बढ़ा के लगा देनी है। अगर वो डिस्काउंट भी मांगे आप लोग उसको डिस्काउंट भी दे तो आप लोगों को अच्छा वो जो है ना इसमें प्रॉफिट हो जाए। तो वो फिर क्लाइंट आपको आर्टिकल देगा या डिटेल देगा। अगर आर्टिकल देगा तो आप डायरेक्ट एडमिन को सेंड कर देंगे जैसा कि मैंने इसको सेंड किया था। तो अगर वो आप लोगों को डिटेल देगा तो फिर आप लोगों को आर्टिकल लिखाना पड़ेगा। एक और चीज बता दूं कि उस प्राइस में आप लोगों ने पूरे उसको बोल देना कि जो आर्टिकल के ना आर्टिकल के $15-20 लगेंगे। तो वो फिर आपकी एक एक्स्ट्रा हो गए लाइव लिंक के अलावा। अगर वो बोलेगा नहीं मैंने इसी में ही देने हैं, तो वो फिर आप लोगों ने देख लेना कि फिर इसके ऊपर बार्गेनिंग बनती है। तो ये चीजें हैं जी क्लाइंट से ऑर्डर लेने का तरीका, और उसको कैसे फिलअप करना है, कैसे कंप्लीट करके क्या क्या आप लोगों ने करना, कौन सी चीज किसको देनी, कौन सी चीज किस तरह की होती है, ये सारा कुछ अब मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी आंसर क्वेश्चन है तो आप लोग वो इसके इस वीडियो के कमेंट्स में भी कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला वीडियो बन जाएगी, या मैं आप लोगों को उसी के नीचे कमेंट्स में आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये बहुत स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि आप हमें एक जो है ना ऑर्डर कंप्लीट करने का तरीका बताएं। वो मैंने अपने क्लाइंट्स अपनी जीमेल पर आप लोगों को वो बनाकर दिखाया है कि आप लोगों को ये ना लगे कि ये फिर भी हम मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसे होता है। ये सारा कुछ लाइव था और लाइव मैंने आप लोगों को करके दिखाया। इसके अलावा आप लोग इसको भी ईमेल कर सकते हैं। अच्छा जी, चलें ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।